हेलो जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? तो ये सुबह के 6 बजे का टाइम और मैं कर रही हूँ सुबह के खाने की तैयारी। झाड़ू लगा चुकी हूँ और ये सब्ज़ी कट कर रही हूँ। तो हमारी एली को गाजर टमाटर बहुत पसंद है और गाजर के छिलके मैंने पन्नी में डाल के रख दिए क्योंकि गाय वाला आता है 10 बजे के आसपास। तो मैं रोज़ इस तरह की चीज़ें उसी को दे देती हूँ। बची हुई रोटी हुई, आटे से बचा हुआ जो होता है छान के वो भी। और एली लड़ रही है मेरे से गाजर के लिए, तो टमाटर गाजर उसको दे दो कुछ भी। तो अभी टमाटर काट रही हूँ क्योंकि नवरात्रे हैं तो सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च ही डलती है सब्ज़ी में, कुछ और नहीं डलता है। तो तैयारी एकदम जल्दी से ही हो जाती है, टाइम ही कम होता है क्योंकि लहसुन छीलने में तो बहुत टाइम लगता है। और मेरे को मैं बहुत सारी ज़्यादातर सब्ज़ी ना बिना लहसुन के ही बना देती हूँ, प्याज ही डालती हूँ, मुझे लहसुन कम ही पसंद है। तो यहाँ पे मेरा तेल क्या जीरा भी भुन चुका है और मैंने टमाटर और हरी मिर्च इसमें डाल दी हैं। सब्जी मैं बना रही हूँ आलू गाजर की। और इस बार मतलब पूरी सर्दी जाने के बाद ना पहली बार ऐसा हुआ है कि मटर नहीं है, क्योंकि मटर मैंने देखा 25 रुपये की पाव थी, जहाँ पे 30 40 50 तक 1 किलो मिल जा रही थी। तो अब जो सीधा 25 की पाव, तो मैंने नहीं ली। और ऐसा होता है कि कभी जब थोड़ा सा लगेगा कि ले लेंगे, क्योंकि अभी सब्जी कुछ है, मटर पनीर वगैरह कुछ ऐसा लेना होगा तो तब ले लेंगे। वैसे सर्दियों में गर्मियों में मैं मटर पनीर बनाती हूँ, सफल मटर ही मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी मैंने बना ली है और आलू गाजर की रोटी बनाऊंगी इसके साथ में। और दोपहर में मैंने इसके साथ ना बच्चों के लिए चावल बनाए थे थोड़े से, क्योंकि चिराग को जिम जो है इसका जिम का ट्रेनर, उसने बोल रखा कि चावल जितने हो ज़्यादा खाओ, क्योंकि वो ना बहुत बॉडी से पतला है। तो शायद इस वजह से ही मुझे लगता है उसको बोला होगा। तो मैंने अभी रोटी कम बनाई थी, दोपहर में बच्चों के लिए चावल बना दिए थे। तो बस साथ के साथ में जो बर्तन निकलते हैं इस टाइम के, रात के तो थे नहीं, तो मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं। टोकरी वगैरह साथ में ही साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि उनको छोड़ दो फिर वो ज़्यादा गंदी सी हो जाती हैं, तो फिर भी टाइम लगता है ज़्यादा साफ़ करने में। तो बस बर्तन भी साफ़ कर दिए मैंने, किचन थोड़ी सी साफ़ करने के बाद में। और ये पानी पी रही हूँ क्योंकि गर्म पानी मैंने अभी जो है नवरात्रों में सुबह मैं नहीं पी रही हूँ, क्योंकि अजीब सा ही लगता है, खाली पेट रहता है ना। तो गर्म पानी मैं सुबह नवरात्रों में अभी नहीं पी रही हूँ। तो बस हो गई मेरी, अभी मैं बना रही हूँ आटा। तो आटा बनाने के बाद में खाने की तैयारी है और किचन की सफाई कर देंगे। उसके बाद में लंच पैक करना, कपड़े प्रेस करना, बस यही काम रहता है इसके बीच में। तो आटा बना के मैं छोड़ देती हूँ, उसके बाद में ये सारे काम कर लेती हूँ। तो पतिदेव जा चुके हैं, मैं नहा के पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले गणेश जी को टीका लगाया जाता है। तो आज मुझे लगा कि चलिए वीडियो में कुछ अलग सा हो, माता रानी के, गणेश जी भगवान के सबको दर्शन करा दिए जाएं। तो कैसी लगेगी वीडियो आपको ज़रूर बताना। तो ये हैं गणेश जी भगवान, सबके घर में सुख शांति समृद्धि लेके आते हैं। और ये है मेरी माता रानी। और मेरी इच्छा है माता रानी की जो पीतल की मूर्ति होती है ना, मेरे घर में वही थी। और मेरा जब मैं कहीं मुझे मिलेगी, मैंने कभी तक कहीं देखी नहीं है। और मैं जो अष्टभुजा वाली पीतल की मूर्ति होती है, जिनको अलग से वस्त्र पहनाए जाते हैं, वो मैं लेके आऊँगी। और ये वैष्णो देवी से मैं लेके आई थी 6-7 साल पहले, तस्वीर आपने अभी जो देखी, तो ये वैष्णो देवी से ही लेके आई थी। वहाँ पे ज़्यादातर इसी तरह की तस्वीर थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है इनको देखना। तो चलिए, बस पूजा की तैयारी हो गई है मेरी और यहाँ पे मैंने खुद को भी टीका लगा लिया है। हे मात मेरी, हे मात मेरी, हे मात मेरी, हे मात मेरी, कैसी ये देर लगाई है दुर्गे। हे मात मेरी, हे मात मेरी, नाही अपना कुटुंब साथी, शरीर साथी, कैसी ये देर लगाई है दुर्गे। हे मात मेरी, 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 हे मात मेरी। तो पूजा मेरी हो चुकी है और आज मेरी आवाज़ सुन के आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे। और ये माता रानी का भजन मुझे बहुत पसंद है, गुड मॉर्निंग, अच्छा लगता कैसे है हैं मुझे। आप सब?
आई होप सब अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा से सबके घर में सुख शांति रहे, सब अपने अपने घरों में खुश। 8 बजे का टाइम है और नहा के झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है, खाना भी मेरा बन गया है। बस हस्बैंड के जाने के लिए लंच और उनका खाने का बनाया था बस। और बच्चों के लिए मैं बाद में बनाती हूँ जब वो खाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह नहीं खाते हैं। तो बस लगभग काम मेरा हो चुका है। अभी थोड़े जो किचन साफ़ करना और थोड़े बर्तन रह जाते हैं उनको मैं करूँगी, क्योंकि सुबह 5 बजे उठने के बाद ना फिर इतना लगातार नहीं कर पाती हूँ। 5 बजे उठती ज़रूर, लेकिन 5:30 लगभग हो जाते, 5:20 तक ही उठती। दोबारा से 2 अलार्म लगे रहते मेरे, 5 बजे 5:20। तो जब वो उसमें बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता कभी कभी, तभी मेरी आँख खुलती हैं, क्योंकि एकदम से मैं उठ भी नहीं पाती। तो बस काम मेरा हो चुका है। मैं बनाऊंगी चाय। तो आज तो निशु भी उठ गई है, तो देखूंगी अभी वो गई है वॉशरूम, मेरे लिए वो बना देगी चाय, तो नहीं तो मैं खुद बना लूँगी। अभी शाम के 4 बजने वाले हैं, 4 साढ़े 3 बजे हैं अभी। बस मैं दुकान में जा रही थी, शटर ऊपर कर दिया हमने 3:15 बजे के करीब ही, और 1-1.25 घंटा इतना ही करते हैं। बस कपड़े फोल्ड कर दिए, और आज मैंने दोपहर में अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाया, की ज़रूरत कुछ खाने की, और उसमें मीठा नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने बस 3 आलू की पकौड़ी बना ली अपने लिए जल्दी से, और चाय से नहीं, वो मैंने दही से खाई है, क्योंकि अभी चाय का टाइम था भी नहीं दोपहर में। तो बस, और कल की वीडियो मैंने डिलीट कर दी है। मैंने उसको 2 बार एडिट करके और अपलोड किया था, लेकिन वो फिर भी उस पर कॉपीराइट आ रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ना तो उसमें कोई मैंने म्यूज़िक डाला है और ना भी किसी कुछ ऐसा था, लेकिन फिर भी मुझे समझ ही नहीं आ रहा। 2 बार अपलोड की हटा के एडिट करके, लेकिन वो जो है मुझे डिलीट ही करनी पड़ी। परेशान हो जाते हैं ना किसी चीज़ से कि भाई बार बार कुछ है भी नहीं, तो समझ में आ ही नहीं रहा क्या करना है, तो फिर मैंने वो डिलीट कर दी।
तो बस शाम का काम हो चुका है। मुझे पकौड़ी बना रही थी, बर्तन भी मैंने तभी साफ़ कर दिए। अब शाम का काम लगभग 6 बजे से देखूँगी, कुछ खाने को दाल बना लूँ या आलू जो भी है, क्योंकि इस टाइम पे ना दो दो चीज़ अलग अलग करो समझ नहीं आता है। तो ऐसा लग रहा है कि आलू अपने लिए उबाल लूँ, तो उन बच्चों के लिए भी आलू टमाटर बना दूँ, और नहीं तो दाल चावल बनाऊँगी बच्चों के लिए। अभी मैंने बनाई थी आलू गाजर की सब्ज़ी सुबह, शाम को मैं बनाऊँगी दाल चावल, क्योंकि एक टाइम तो दाल और चावल चल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं शाम तक का क्या रूटीन होता है। तो आज है नवरात्रि का 5वां दिन, और पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चामुंडा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता। तो 5वां नवरात्रा होता है स्कंद माता का। तो आप सभी को 5वें नवरात्रि की शुभकामनाएं, क्योंकि ये दिन एक एक दिन ऐसा होता है कि किसी त्यौहार से कम नहीं होता है। तो बस माता रानी सभी के घर में सुख शांति वाले जो नवरात्र होते हैं ना, कहते हैं हर साल बस ऐसे ही है, तो ऐसे ही आने चाहिए सभी के घरों में। और बस मन खुश है, ऐसी बात नहीं। व्रत रखती हो ना, नहीं रखती तो ऐसा लगता है कि वैसे भी क्या खा रहे हैं, भूख इतनी लगती नहीं, तो उससे तो अच्छा व्रत रख लो। तो व्रत रख लिया है तो ऐसा संतुष्टि है कि चलो अच्छी बात है। तो मुझे आज लगी 5वें दिन ज़रूरत लगी कि हाँ मुझे दोपहर में कुछ खाना चाहिए, और रुका भी नहीं गया फिर, तो मैंने बना लिया अपने लिए कुछ। तो चलिए अब मैं चलती हूँ दुकान में। 3:25 का टाइम अभी हो रखा है। चलिए फिर हमारे साथ दुकान में चलते हैं। क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हो? निन्नी पूरी हो गई? निन्नी आ रही है? हेलो, अच्छा बैठो बैठो बैठो, गंदा बच्चा। कहाँ जा रहे हो भाई? अम्मी भी तक कहाँ जा आया? ये हंस रही है। मारू मैं इसको, गंदी बात है ना ऐसे हंसना किसी पे। बेटू, ओ भाई अभी तो निन्नी आ रही है इसको। ओ भाई ये लो, यहाँ नहीं बैठना है, अंदर चलो, बहुत हो गया, इतना ही मिलना काफ़ी है। जाओ नीशू के पास, गुंडागर्दी चल रही है तो बैठ गए जम के। एली अंदर चलो, चलो जाओ अंदर अंदर। यार क्या बात है, शरीफ बच्चा। नहीं मुड़ के नहीं देखना, जाओ अंदर, चलो जल्दी चलो अंदर, मुड़ के नहीं देखना बिल्कुल भी, अंदर चलो, बिल्कुल नहीं देखना, बिल्कुल भी नहीं देखना, यहाँ पे भी नहीं देखना, अंदर जाओ। अच्छा यहाँ तुम्हारा एरिया आ गया, अच्छा तुम तन के खड़े हो गए। दे भाई तन के खड़े हो गए, ये अब नहीं यहाँ से कोई नहीं ला सकता, अंदर नहीं जाना। अरे चले जाओ भाई, अब तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब न जाने वाली। बोलिए अब तुम जाओ अपनी दुकान में। ये बैठ गए, ये लो भाई, ओहो। तो यहाँ पे कर रहे हैं हम लड़कियों के टॉप, जैसे साइज़ होते हैं एस स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, एक्सेल, डबल एक्सेल, तो वो सब कई बार मिक्स हो जाते हैं। तो वही 8-10 दिन में एक बार, 15 दिन में, तो उनकी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। इससे क्या होता है, चीज़ें भी जगह पे हो जाती हैं और सफाई भी हो जाती है। तो हम बस वही एक खाने में एम साइज़, एक में एल साइज़, एक में एक्सेल, और इसी तरह से कर रहे थे। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी बच्चे की फ़्रॉक, और लड़की को कोई फ़्रॉक पसंद नहीं आई, और कितनी मेहनत बेकार जाती है। और मैंने कम से कम 10-15 फ़्रॉक खोली। बच्चे कहीं से रेड कलर की फ़्रॉक पसंद करके आई थी, और उसको वही सेम डिज़ाइन चाहिए। अब बच्चे ऐसे जब हो जाता है ना, कोई भी हो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जब सोच के आता है ना कहीं देख के कि ऐसी चीज़ है और ऐसा ही चाहिए, लेकिन रेट कम होने चाहिए, क्योंकि वहाँ से छोड़ा है तो जाहिर सी बात है कि रेट की वजह से ही छोड़ा होगा, नहीं तो जहाँ पसंद आई थी वहीं ले लेते लोग। तो बस ये हो जाता है कि वही चीज़ चाहिए लेकिन कम रेट में चाहिए, तो बस वो नहीं लेके गए। तो बस मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करके वापस रख दूँगी। और मेरे को नहीं ऐसा लगता है भी नहीं है, कभी कभार ऐसा लगता है कि भाई गुस्सा अंदर से वैसा ऐसा फ़ील होता है। कोई बात नहीं, नहीं लिया, पसंद नहीं था, कोई बात नहीं, मैंने अपना काम कर दिया अच्छे से, और ऐसा होना भी चाहिए। और ये है मेरी फेवरेट कस्टमर, तो इन्होंने फ़ोन देखा ऐसे लगे हुए, एक बार मैंने आपको इनसे मिलवाया भी था,
और तो ये बोल रही है कि ये लगा रखा है तुमने इसलिए कि जिससे कि मैं आपको छुपा ना लूँ, कुछ चोरी ना कर लूँ, इसलिए कैमरा लगा रखा है। मैंने कहा हाँ इसीलिए लगा रखा है। मैंने कहा आप ले लो, जो रखना है छुपा लो, मैं उसको कट कर दूँगी, दिखाऊँगी नहीं किसी को। तो ये बहुत अच्छी हैं, इनकी बेटी का नाम है मोनी, और ये बहुत ही अच्छी है नेचर में, बहुत ही अच्छे। और जब से मेरी शॉप खुली है ना, तो हमेशा रूटीन में मेरे पास आती हैं। तो और बता रही थी कि मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ हमेशा। और इसमें साथ में आपको ना गाड़ियों की आवाज़ आती रहती होगी, रोड पे से ना इतनी तेज़ आवाज़ में बाइक और गाड़ियाँ जाती है ना, तो वो भी रिकॉर्ड हो जाती है मेरी आवाज़ के साथ साथ। तो रात को मुझे फिर टाइम नहीं मिलता, काफ़ी लेट हो जाता है। तो चलिए, वीडियो काफ़ी एडिट करने के बाद भी बहुत लंबी हो जाती है। और चलिए वीडियो का करते यहीं पे एंड, कल फिर मिलेंगे। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए और एक कमेंट ज़रूर करते जाइए।